फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सपा से पूर्व विधायक सईद अहमद को बड़ा झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सईद अहमद को सुनाई 5 साल की सजा। सईद अहमद के साथ मोहम्मद आज़ाद को भी कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। सिविल लाइंस थाने में दर्ज 365, 347, 386, 506 के तहत दर्ज मामले में सुनाई सजा। साल 1994 में सईद अहमद और मोहम्मद आज़ाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। फूलपुर से बसपा के टिकट से लड़ चुके हैं विधायक का भी चुनाव। डीजीसी क्रिमिनल गुलाबचंद अग्रहरी ने दी जानकारी। किस तरह से सजा हुई है और क्या पूरा मामला है, आइए दिखाते हैं आपको। पूर्व विधायक सईद अहमद के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, ये मामला सन 93 का है, थाना सिविल लाइंस का मामला है और इसमें वादी सरफराज हुसैन ने ये मुकदमा दर्ज कराया था क्योंकि उनकी पत्नी का अपहरण किया गया था। तो इसमें अपहरण व रंगदारी के मामले में आज माननीय न्यायालय एमपी एमएलए द्वारा पूर्व विधायक सईद अहमद व मोहम्मद आजम को अंतर्गत धारा 365/34 आईपीसी में 5 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना, 368/34 आईपीसी में दोनों को 5 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना, 386/34 आईपीसी में 5 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना, 347/34 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपये जुर्माना, 506 आईपीसी में 3 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। मैं गुलाबचंद अग्रहरी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, प्रयागराज। किस जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामला ये था कि जहां औरंगजेब के द्वारा विग्रह तोड़कर जहां आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया गया है, उसकी सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने अब अगली तारीख 12 तारीख सुनवाई के लिए तय की है। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जस्टिस मयंक जैन साहब की कोर्ट नंबर 71 में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो अन्य वाद है, जिसमें कि औरंगजेब के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ करके 1670 में भगवान केशव देव के विग्रह को आगरा ले गया था और आगरा की बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों से लगा दिया था। आज उसी को लेकर के उसी के बाद सुनवाई हो रही थी और इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा आज हमने सभी पक्षों को रखा, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जो हमारी आपत्ति थी कि शाही ईदगाह को इसमें पार्टी न बनाया जाए। शाही ईदगाह के लोग पार्टी बनने चाहते हैं, लेकिन उनका इस केस से कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं। हमने एप्लीकेशन मूव की थी, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें एफिडेविट दाखिल करने को भी कहा गया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपना भी जवाब दाखिल नहीं किया है। तो इन सभी तथ्यों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 12 अगस्त निर्धारित कर दी गई है। 12 अगस्त को इस केस में सुनवाई होगी और 12 अगस्त को हम अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि जामा मस्जिद जो आगरा की है, जहां विग्रह दबे हैं सीढ़ियों में, वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाए। ये हमारी प्रार्थना है और शाही ईदगाह पक्ष के लोग जबरदस्ती इसमें पार्टी बनना चाहते हैं और पार्टी बन करके इस केस को भी लिंगर ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के दूसरे केस को कर रहे हैं। ये उनकी एक रणनीति रही है। तो हमने विशेष रूप से न्यायालय से अनुरोध किया है कि हम इसमें उनके ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे कि उन्हें पार्टी न बनाया जाए शाही ईदगाह पक्ष को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो अब हम 12 तारीख को एप्लीकेशन विद शपथ पत्र दाखिल करेंगे और अग्रिम तारीख माननीय न्यायालय के द्वारा 12 अगस्त इसमें निर्धारित कर दी गई है। 12 अगस्त को माननीय जस्टिस मयंक जैन साहब की कोर्ट में 12 अगस्त को इसकी सुनवाई। मात्रा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर पिछले 4 महीने से ज़्यादा सुनवाई चली और ऐसे में केस की पोषणीयता पर जहां सवाल खड़े हो रहे थे और जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, वहीं 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सामने ला दिया और साथ ही ऐसे में केस को पोषणीय बताते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 रूल 11 पर। और अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा था, जिसके बाद हिंदू पक्ष के श्री कृष्ण जन्मभूमि भाजपा नेता मनीष यादव ने अब कैविएट फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में और कैविएट दाखिल करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं मनीष यादव, मुख्य पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा।
साथियों, 1 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश पारित किया था जो ऑर्डर 7 रूल 11 को लेकर था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष कुछ भ्रामक चीजों को लेकर, ताकि ये ऑर्डर को किसी तरीके से फंसाया जा सके और इस न्यायालय की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाया जा सके, जिसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थे। इसको लेकर आज मेरे द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में उस ऑर्डर के अगेंस्ट कैविएट दाखिल कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर मुस्लिम पक्ष जाता है तो उसको पहले मुझे कॉपी रिसीव करानी होगी, उसके बाद ही उसकी कार्यवाही शुरू हो पाएगी। धन्यवाद। यूपी के उन्नाव जिले के चर्चित रेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर होने के बावजूद रेप के आरोपी को जेल से रिहा होने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी हलफनामे के आधार पर आरोपी को जेल से रिहा होने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने उन्नाव के सीजीएम और एसएसपी को फैसले का अनुपालन करने का आदेश दिया है। रेप के आरोपी रामचंद्र यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 जून को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया था। औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाने की वजह से आरोपी रामचंद्र जेल से रिहा नहीं हो सके थे। इसी बीच हाईकोर्ट के निर्देश पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने रेप केस के प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में ये साफ हो चुका है कि रेप पीड़िता के गर्भ में पल रहा भ्रूण जैविक पिता का आरोपी ही है। कोर्ट ने इस आधार पर आरोपी की जमानत मंजूर होने के बावजूद उसे जेल से रिहा किए जाने पर रोक लगा दी। ये आदेश जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है। कोर्ट ने यह आदेश आरोपी रामचंद्र यादव की याचिका पर सुनवाई करते दिया है। रामचंद्र यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। आरोप है कि रेप की वजह से लड़की गर्भवती हो गई थी। आरोपी ने जमानत पाने के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 20 जून को आरोपी को जमानत मंजूर कर दी थी। मामले की अगली सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी की रिहाई पर रोक लगा दी है।